आपकी सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। हाउस टैक्स का मसला बहुत बड़ा है। आपने नगर पालिका का चुनाव भी लड़ा है। क्या आपने सरकार से हाउस टैक्स कम करवाने की कभी कोशिश की है? अब बुनकरों की मीटिंग में आप लगातार होते हैं। लखनऊ भी आप मीटिंग में गए थे 22 तारीख में। बुनकरों की जब लिस्ट जारी हुई तो सबसे पहला नाम आपका था, लेकिन उस मीटिंग में आप अपनी कोई राय रखते नहीं है, ऐसा क्यों है? हर हाल में इसमें बुनकरों का हित ही होना है। रेट में संशोधन होगा, रेट कम किया जाना। अगर किसी कोई समस्या है तो शंकर गुप्ता अपनी बात पहुंचाएगा, उसका समय रहते निस्तार करने पूरा प्रयास करूंगा। अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मीटिंग से होती हैं बुनकरों के मुद्दों पे, केवल मीटिंग्स होती हैं? या अब की बार ये लग रहा था कि 22 तारीख को सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, बुनकरों का फ्लैट रेट कम हो जाएगा या कुछ, लेकिन कोई फैसला निकल कर नहीं आया। आप कोई लड़ाई, आप जो है आगे सरकार तक कोई बात ऐसी पहुंचा रहे कि अब सरकार जो है बुनकरों की सुन ले, उनका फ्लैट रेट कम हो जाए? हमारी बात मानना है कि जो नेता होते हैं मीटिंग्स में सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, आके काम हम कुछ नहीं होता है, तो इस पर आप क्या राय देंगे? आप जो चेयरमैन का चुनाव लड़ते हैं और आपको हार का सामना करना पड़ता है। लोगों ने नकार दिया, टीम कमजोर थी या रणनीति गलत थी आपकी? किया जाए तो सरकार इस मुद्दे पे गंभीर है। बुनकर मुद्दों कपड़े उद्योग को लेके सरकार बड़ी चिंतित है। आप बुनकर की मीटिंग्स में होते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इन्हीं बुनकरों पर प्रताड़ना होती है तो भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं, बयानबाजी करते हैं, और AIMIM वगैरह जैसी पार्टियां हैं, वहां पे भी लोग खड़े हो जाते हैं बुनकरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं खड़ा होता है। देखिए, हम चुनाव हारे, हम तो चुनाव जीते। आपके हिसाब से टांडा नगर पालिका चेयरमैन कौन सा वो काम नहीं कर पा रही है जो आप चेयरमैन होते वो करते हैं? जल निगम द्वारा सड़कें खराब कर दी गई हैं, गड्ढे हैं, ईंटें जो छटक के लोगों की आंखों में लग रहे हैं। काम हो जाता है, पहले तो रोड खोदा जाता है, फिर पाइप डाला जाता है, उसके बाद जब रोड को फिर उसको पहाड़ की तरह बना दिया जाता है, ईंटें छटक के लोगों को लग रहे हैं। तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी में, केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट भी है, तो इस पर आपकी क्या राय है? व्यापार, बुनकर और सियासत, ये तीनों चीजें टांडा अंबेडकर नगर की एक अहम कड़ी है। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो इन तीनों चीजों पर एक बहुत ही अच्छी कमांड रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, शंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं आज बात करने के लिए। हम इनसे जानेंगे कि टांडा में व्यापार, टांडा में सियासत और टांडा में बुनकरों का क्या हाल है। अब्दुल्ला जिलानी नाम है मेरा। आप लोकमंच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकमंच न्यूज से जुड़ने के लिए शंकर गुप्ता जी। सबसे पहला सवाल आपसे ये करेंगे कि आपने राजनीति में आने की क्यों सोचा, जबकि आप एक बिजनेसमैन भी हैं? नहीं, राजनीति में तो बिजनेसमैन भी आते हैं और आना चाहिए लोगों को। आजकल राजनीति में जरूरत है व्यवसायी लोगों की, जी क्योंकि उनका सुनने वालों का नेतृत्व करने वाला कोई होता नहीं। जी। तो व्यापारियों का नेतृत्व करने के लिए व्यापारी नेता को आना पड़ेगा आगे, जिससे उनका नेतृत्व कोई कर सके और व्यापारी अपनी बात उससे कह सके। आपने नगर पालिका का चुनाव लड़ा, टांडा से अधिकतम वोट आपने पाए अभी तक जिले जितने भी चुनाव हुए हैं भाजपा की तरफ से। क्या आप एक मजबूत विपक्ष विपक्ष की भूमिका नगर पालिका में निभा रहे हैं? नहीं, नगर पालिका के मुद्दों पे जब कोई मुद्दा आता है तो उस पर हम लोग अपनी बात, क्या नाम है, आगे जिलाधिकारी के माध्यम से या सरकार तक, अपनी शासन तक पहुंचा के उस बात का निस्तारण कराने का पूरा प्रयास किया जाता है। जिन मुद्दों में आम आदमियों को दिक्कत होती है उन मुद्दों से रिलेटेड, क्या नाम, बात जिलाधिकारी महोदय से या अपने सरकार से कह के, मंत्री महोदय से कह के उस बात को निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। आपकी सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। हाउस टैक्स का मसला बहुत बड़ा है। आपने नगर पालिका का चुनाव भी लड़ा है। क्या आपने सरकार से हाउस टैक्स कम करवाने की कभी कोशिश की है? नहीं, हाउस टैक्स पे तो कुछ मुद्दे चल रहे हैं, कुछ कोर्ट में विचाराधीन है, कुछ, क्या नाम, उस पे प्रक्रिया चल रही है। उसकी संशोधन होने की, रेट वगैरह रिवाइज होने के लिए भी तमाम आपत्तियां लगी हुई थी। अभी जब 1 साल पहले लगभग निकाला गया था गजट, तो तमाम आपत्तियां, तो हाउस टैक्स यथास्थित हो गया था, नई दरें लागू नहीं हो पाई थी। जी। मैं बुनकरों पे आऊंगा। बुनकरों की मीटिंग में आप लगातार होते हैं। लखनऊ भी आप मीटिंग में गए थे 22 तारीख में। बुनकरों की जब लिस्ट जारी हुई तो सबसे पहला नाम आपका था, लेकिन उस मीटिंग में आप अपनी कोई राय रखते नहीं है, ऐसा क्यों है? नहीं, हम जरूरी नहीं कि हर बात को हम सार्वजनिक ही करें, क्योंकि हम कार्य अपना कर रहे हैं अपने तरीके से, सरकार तक अपनी बात हम पहुंचा रहे हैं और सरकार उस पर ठोस निर्णय ले रही है। हमारे पत्र की, हमारी बात की ये देन है कि जो ये मुद्दा आज पूरे प्रदेश में सरकार ने उसको संज्ञान लिया कि बुनकर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिजली बिल का। जी इसमें मतलब, क्या नाम है, फ्लैट रेट में कमी करना बुनकरों के हित में होगा। तभी सरकार पूरे प्रदेश में उस अभियान को चलाई, हर जगह मंत्री महोदय को भेज के उस पर
उनका वो लिया, ओपिनियन लिया कि जी क्या वो चाहते हैं, चाहे वो गोरखपुर हुआ, चाहे मऊ हुआ, चाहे मेरठ हुआ, चाहे वाराणसी हुआ, चाहे अम्बेडकर नगर हुआ, वो मतलब हर जगह अपना ओपिनियन लिए। अब उस सारी चीजों का एक सार निकाल के सरकार उस पर कोई ठोस निर्णय लेगी। हर हर हाल में इसमें बुनकरों का हित ही होना है, रेट में संशोधन होगा, रेट कम किया जाना है। आप बुनकर की मीटिंग्स में होते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इन्हीं बुनकरों पर प्रताड़ना होती है तो भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं, बयानबाजी करते हैं, और एआईएमआईएम वगैरह जैसी पार्टियां हैं वहां पे भी लोग खड़े हो जाते हैं बुनकरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं खड़ा नहीं होता है। देखिए, मैं इस विषय किसी पार्टी नाम नहीं, विपक्ष के लोग केवल बयानबाजी कर सकते हैं। जी हम अगर अपनी बात करेंगे व्यक्तिगत तौर पे, तो कोई भी अगर व्यापारी या कोई भी पीड़ित आता है, आप टांडा में सर्वे कर सकते हैं या जिले में सर्वे कर सकते हैं, उसके मुद्दे का निस्तारण कराने का पूरा प्रयास करता हूं और होता भी है। जी लेकिन जब कोई आता है तो उसकी सुनवाई होती है, और नाजायज किसी का उत्पीड़न ना हो रहा है, ना होने दिया जाएगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो शंकर गुप्ता तक अपनी बात पहुंचाएगा, उसका समय रहते निस्तारण करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मीटिंग से होती हैं बुनकरों के मुद्दों पे, केवल मीटिंग्स होती हैं, या अब की बार ये लग रहा था कि 22 तारीख को सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, बुनकरों का फ्लैट रेट कम हो जाएगा या कुछ, लेकिन कोई फैसला निकल कर नहीं आया। आप कोई लड़ाई, आप जो है आगे सरकार तक कोई बात ऐसी पहुंचा रहे कि अब सरकार जो है बुनकरों की सुन ले, उनका फ्लैट रेट कम हो जाए। हमारी बात सरकार तक पहुंची हुई है, सरकार उस पर निर्णय भी ले रही, विचार भी कर रही है। लेकिन वो 22 तारीख की जो बैठक थी, उसमें सारे लोगों का ओपिनियन एक साथ लेना था, वो सरकार ले चुकी है। अब सरकार भी निर्णय पे है, उसकी तैयारी कर रही है। जल्द ही कुछ अच्छी मतलब न्यूज, सूचना न्यूज न्यूज आएगी। आप बुनकर, आप व्यापारी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी के अंदर आपका प्रभाव उतना है कि आप बुनकरों और व्यापारियों की बात जब दिल्ली और लखनऊ तक पहुंचाएं तो आपकी बात सुनी जा सके। नहीं, जेन्युइन मुद्दे होंगे तो जरूर सुना जाएगा। हम बात समाज हित की करेंगे, जेन्युइन मुद्दे रहेंगे तो जरूर उसकी सुनवाई होगी, हर हाल में होगी। कभी कोई ऐसा मुद्दा आएगा, अगर आपके माध्यम से पता चलेगा तो हम भी आगे उसको पहुंचाएंगे। और बाकी हम लोग को जो मुद्दे मालूम चलते हैं, हम लोग उसको अपने हिसाब से करते रहते। बहुत सी चीजें होती सार्वजनिक नहीं की जाती है, कुछ चीजें अपने हिसाब से चलती रहती है, और जी कुछ चीजों को सार्वजनिक किया जाता है कि लोग समाज जाने कि इस पे ये काम चल रहा है। बुनकरों का मानना है कि जो नेता होते हैं मीटिंग्स में सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं आके, काम हम कुछ नहीं होता है, तो इस पर आप क्या राय देंगे। नहीं, वो तो देखिए सबके अपने विचार होते, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन उन्हीं में से आप जब सबका सर्वे करेंगे तो कोई कहेगा नहीं काम हो रहा है, कोई कह रहा है। तो ये तो अपने अपने विचार हैं, किसी के विचार आप नहीं बदल सकते हैं, न जी किसी को थोप सकते हैं। अम्बेडकर नगर जिले या टांडा में व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं, ऐसा कौन सा आपने किया है जिसका सीधा फायदा व्यापारियों को पहुंचा हो अभी तक आपकी वजह से, ऐसा कोई नहीं, काम। व्यापारियों को सबसे बड़ी बात है कि उत्पीड़न एकदम समझ ना के बराबर होता है। जी जो इंस्पेक्टर राज था, वो आज जनपद में एकदम नहीं, ना के बराबर है। उनका उत्पीड़न नहीं होने दिया जाता है, चाहे वो जीएसटी वाले हुए, चाहे वो खाद्य विभाग के लोग हुए, चाहे अन्य किसी ट्रेड के लोग हुए। वो व्यापारियों को उत्पीड़न अनावश्यक नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अगर कोई उसका कमी है तो उसको नोटिस भेज के जवाब मांग सकते हैं, लेकिन उसका उत्पीड़न नहीं होने दिया जाता है किसी भी कीमत पे। ये सबसे बड़ा व्यापार मंडल गठन होने से और सक्रियता रहने से ये सबसे बड़ा व्यापारियों को लाभ हुआ कि उनका उत्पीड़न ना के बराबर है। कहीं इक्का दुक्का मुद्दा कभी कभी लोग व्यापारी बताते ही नहीं, अपने स्तर से उसको हैंडल करके अपने ही जान के रह जाते हैं, तो वो भी गलत करते हैं। जी उनको मदद लेनी चाहिए, अपनी बात को सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि उनका उत्पीड़न ना हो सके। पिछले कुछ सालों से टांडा का कपड़ा व्यापार काफी मंदे के दौर में है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है। नहीं, सरकार तक बात पहुंच रही है, और सरकार उस पर भी, जिलाधिकारी महोदय ने, इसके पहले पूर्व के जिलाधिकारी थे अविनाश सिंह जी, जी वो हक्कानी हाट के सामने कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर्वे किया था। उन्होंने कहा था इसको हम 8-10 तल्ले की बिल्डिंग बनवाएंगे, इसको हाईटेक बनवाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हब बनवाएंगे यहाँ पे। तो उन सब चीजों पर विचार चल रहा है। उसके बाद ये वर्तमान जिलाधिकारी महोदय ने भी उसका सर्वे कराया सीडीओ महोदय के माध्यम से कि उसको देख लिया, उसका निर्माण कराने का तैयारी तुरंत किया जाए। तो सरकार इस मुद्दे पे गंभीर है। बुनकर मुद्दों, कपड़े उद्योग को लेके सरकार बड़ी चिंतित है। आप जो चेयरमैन का चुनाव लड़ते हैं और आपको हार का सामना करना पड़ता है, लोगों ने नकार दिया, टीम कमजोर थी या रणनीति गलत थी आपकी। हम चुनाव में तो हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा। जी भारतीय जनता पार्टी जो प्रदर्शन था, जी उसका 150%, 200% वोट पाए, 5-6 हजार वोट होता था, हम 10 हजार लगभग वोट पाए। तो हम चुनाव हारे, हम तो चुनाव जीते। चुनाव में मुद्दा यह था कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, 5वें 6वें रहती थी, हमने दूसरे नंबर पे लाके पहुंचाया उसको। जी अब जनता आज खुद मतलब जो वाले उन्होंने तय किया कि किसी भावनाओं में वो आ गए, तो भावनाओं से जो
राजनीति नहीं चलती। जी राजनीति में हमेशा किसी ऐसे लोगों को लाकर देना चाहिए कि ताकि समाज का भला हो सके, समाज का काम हो सके। आपके हिसाब से टांडा नगर पालिका चेयरमैन कौन सा वो काम नहीं कर पा रही है जो आप चेयरमैन होते वो करते हैं? देखिए वो क्या करने हैं उससे हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे जब कोई मौका मिलेगा तो हम नगर की इस स्थिति बदलने का और हर चीजों में टांडा को नंबर 1 बनाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा वादा है नगरवासियों से। जल निगम द्वारा सड़कें खराब कर दी गई हैं, गड्ढे हैं, ईंटें जो छटक के लोगों की आंखों में लग रहे हैं। काम हो जाता है, पहले तो रोड खोदा जाता है, फिर पाइप डाला जाता है, उसके बाद जब रोड को फिर उसको पहाड़ की तरह बना दिया जाता है, ईंटें छटक के लोगों को लग रहे हैं। तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट भी है, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं जल निगम के अधिकारियों से ये कहना चाहूंगा कि वो एक समय में एक रोड का अपना पाइप लगा के उसका निर्माण कर ले, तब दूसरी सड़क को खोदे, ताकि आम जनमानस को इससे कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। टांडा में अगर आपको किसी भी क्षेत्र में मौका मिलता है तो पहला वो काम क्या करेंगे आप जिससे टांडा के लोगों का भला हो सके? अरे बहुत से मुद्दे हैं, जनहित से बहुत से जुड़े मुद्दे होते हैं। जैसे आपने कहा ना, तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि जो समाज के हित में होते हैं, चाहे हाउस टैक्स हुआ, चाहे नगर का विकास हुआ, चाहे साफ सफाई हुआ, बहुत सी ऐसी चीजें होती है कि जिसको सुविधाएं पहुंचाएंगे तो आम जनमानस तक पहुंचेगी, तो उसका लाभ उनके पूरे परिवार को मिलेगा। आपको नहीं लगता कि बुनकर और व्यापारियों के बीच एक ऐसा संगठन बना दिया जाए कि बुनकर माल बनाए और व्यापारी उसे खरीद ले सही रेट में, ताकि बुनकरों को उनके माल का सही रेट मिल सके? आज बुनकर बहुत परेशान है, उसे उसके हक का रेट नहीं मिल पा रहा है, तो कोई संगठन बनना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, देखिए ये व्यापार है, हर आदमी के अपने अपने व्यापार करने के तरीके अलग हैं। जी इसमें ये ऐसा संगठन नहीं किसी के ऊपर दबाव बन सकता है जी कि आप इस माल को इस रेट में बेचे, उस माल को उस रेट में बेचे। सबके अपने विचार है, सबके अपने व्यापार है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कर सकता कोई। हाँ, सरकार जिसे ये है कर सकती है कि गेहूं चावल जो खरीदती है उस तरह कोई सिस्टम आ जाए तो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम उस पर क्या नाम है अपनी कोई राय नहीं दे सकते, ना उनको हम बंदिश कर सकते हैं कि आप इस तरह गरीब बुनकरों का या उनको छोटे कारीगरों का इस रेट में कपड़ा खरीदें। ऐसा कोई दबाव नहीं बन सकता। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपकी सरकार है, तो आप सरकार से तक बात पहुंचाए कि एक हब बनाए ताकि वो उनका कपड़ा खरीद सके। हाँ, ये बात पहुंच सकती है, ये बात आपकी है कि हम उसको बात आगे पहुंचा सकते हैं। टांडा में आप सिर्फ नगर पालिका तक ही सीमित रहेंगे कि आगे भी जाने की सोच है आपकी, विधायक या सांसद जैसी नहीं, की? नगर पालिका कहते हैं, नगर पालिका चुनाव में लड़ा, जी सेकंड पोजीशन रही, जी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा। जी अब पार्टी अगर हमें आगे मौका देगी तो हम और चुनाव लड़ेंगे, चाहे सामने विधानसभा है, उसके बाद फिर चुनाव आएंगे। तो अगर पार्टी मौका देती है तो जरूर हम समाज के काम के लिए हम आगे आएंगे। व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते टांडा के व्यापारियों की कौन सी समस्याएं आपको सबसे बड़ी दिखती हैं? कोई ऐसी विशेष समस्याएं नहीं, सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों के लिए जो है वो जो आप कह नहीं समझ इंस्पेक्टर राज मान लीजिए उनका लगता है उनको परेशान किया जाता है, तो थोड़ा व्यापारी भी घबरा रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग हमेशा महीने 2 महीने मीटिंग बैठक करते रहते हैं व्यापारियों के लिए खास तौर से, कि उनको किसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। वो अपना अगर आप बात रखते हैं तो हम लोग सुझाव देते हैं, या एक ग्रुप बनाए रहते हैं कि आप कोई समस्या हो तो मैसेज डाल दीजिए, 25 व्यापारी वहां पहुंच जाएंगे आपकी मदद के लिए। टांडा के युवाओं, बुनकरों और व्यापारियों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, अगर किसी के घर में 10-5 लोग हैं व्यापार करने वाले, एक आध लोगों को राजनीति में या समाज कार्य के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि समाज के कार्य भी हम ही आपके बीच के लोग ही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, तभी समाज का काम हो पाएगा। केवल घर बैठ के हम किसी को दोष बढ़ेंगे तो उससे समाज का काम नहीं होगा। किसी को अगर परिवार बड़ा है तो उसके समाज में मुख्य भूमिका में परिवार के एक सदस्य को आना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं तो इन डायरेक्ट में किसी की मदद कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अपने अपने समाज का आगे बढ़ रहा है तो उसको हम पुश कर सकते हैं। इस तरह लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष शंकर गुप्ता जी, जिन्होंने हमारे मंच से अपनी बातें और अपनी राय खुलकर हमारे सामने रखी। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में शंकर गुप्ता टांडा की राजनीति में कितने सक्रिय होते हैं और टांडा के बुनकरों के लिए ये कितना कारगर साबित होते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी शानू हैं। आप देख रहे थे लोकमंच न्यूज। शुक्रिया।